कई साल बीत चुके थे। मैंने खुद को तान्या की यादों में डुबा दिया था। ऐसा एक पल भी नहीं था जब मैंने तान्या को याद न किया हो। हॉस्पिटल में काम करते हुए मैं हर मरीज में तान्या की झलक ढूंढता था। मैं चाहता था कि तान्या की बस एक झलक ही मुझे देखने को मिल जाए। तान्या जैसा जिंदगी जीने का जुनून मैंने किसी में नहीं देखा था। तान्या से मेरी आखिरी मुलाकात मेरे दिल में गहरी छाप छोड़ चुकी थी। मैं जानता था कि तान्या मुझे उस नज़र से नहीं देखती थी। मुझे अपने किए पर अफसोस भी होता था। काश मैं उस दिन ऐसा तान्या के साथ न करता तो शायद मैं उसकी आवाज़ सुन पाता और उसका हंसता हुआ चेहरा देख पाता। लेकिन मेरे दिल ने तान्या को कभी भुलाया नहीं था। तान्या आज भी मेरी यादों में थी। मैंने खुद को व्यस्त रखने के लिए मेडिकल रिसर्च में अपना ध्यान लगा दिया। एक दिन मुझे बड़े कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का इनविटेशन मिला था। यह कॉन्फ्रेंस एक दूर शहर में थी। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि स्पोक्स पर्सन की लिस्ट में एक नाम था, डॉक्टर तान्या मल्होत्रा। ये देखकर मेरा दिल धड़क उठा। मेरी जैसे सांसें ही रुक गई थीं। वक्त थम सा गया था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्या ये वही तान्या थी जिसे मैं अब तक भूल नहीं सका था, या फिर ये कोई और है। कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने देखा कि मंच पर वही तान्या खड़ी थी, जिसमें पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और मैच्योरिटी थी। मैं तान्या को देखकर उसमें ही खो गया था। अब वह पहले से ज्यादा आकर्षित लग रही थी। मैं उससे अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। तान्या ने अपनी प्रेजेंटेशन दी और मैं मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता ही रहा। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मैंने तान्या से मिलने का फैसला किया। मैं तान्या अपने किए की माफी भी मांगना चाहता था और मैं उसे एक बार करीब से देखना भी चाहता था, उसकी आवाज सुनना चाहता था। मैं जैसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकला तो तान्या सामने ही खड़ी थी। वह अपनी किसी दोस्त से मुस्कुराकर बातें कर रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तान्या से बात करने की। उस दिन के बाद से मैं तान्या का सामना नहीं कर सकता था। तान्या ने मुझे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते हुए देखा। तान्या ने मुझे पहचाना और मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर सर आप यहाँ कैसे? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तान्या अब डॉक्टर सर नहीं, सिर्फ अर्जुन का। सालों बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों को मिले काफी टाइम हो गया था। हम दोनों के दिल में ही काफी बातें थी। मैं तान्या से कॉफी के लिए पूछा तो उसने हाँ कर दी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल सीने से निकलकर बाहर ही आ जाएगा। तान्या मुझसे आज भी बहुत फॉर्मली ही बात कर रही थी, लेकिन मुझे उसकी आंखों में अतीत की झलकियां दिख रही थी। हम दोनों ने अपनी जिंदगी के बारे में कई बातें साझा की। तान्या ने बताया कि उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह अब एक एनजीओ चलाती थी जो गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज प्रदान करता था। इतने दिन बाद तान्या से बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया था। मैंने उससे अपने किए की माफी भी मांगी थी। मुझे तान्या से उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे माफ कर देगी। उसने मुझे माफ कर दिया था। मेरा दिल तो जैसे बरसों का बोझ हट गया था। मैंने तान्या से मिलने के बाद उसे बार बार देखने का बहाना भी ढूंढ ही लिया था। मैंने भी उसके एनजीओ में मदद करने लगा। मैं और तान्या डॉक्टर पेशेंट के रिश्ते से आगे निकलकर कुछ आगे बढ़ रहे थे। तान्या अब मेरा नाम ही लिया करती थी। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मेरा दिल बहुत खुश होता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी अधूरी मोहब्बत को उसकी मंजिल मिल सकती है। तान्या और मैं ज्यादातर समय साथ ही बिताते थे। अक्सर हम अब साथ रहा करते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तान्या को इस जिंदगी में दोबारा कभी देख पाऊंगा। मेरा तान्या के लिए प्यार अब भी सच्चा और निश्चल है, लेकिन अब मैं अपने आप को उसके करीब जाने से रोकता था। हर वक्त मुझे यही डर लगा रहता था कि कहीं मैं पहले जैसी गलती दोबारा ना कर दूं। तान्या दोस्त बनकर ही सही मेरे पास तो थी। मैं उसे देख सकता था, उससे बातें कर सकता था। वह खुद को भी रोक रही थी क्योंकि उसे लगता था कि मुझे उससे बेहतर किसी का साथ मिलना चाहिए, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि उसका साथ ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे प्यार ने तान्या के दिल में दस्तक दे दी थी। तान्या का प्यार भरी आंखों से मुझे देखना मुझे सराबोर कर दिया करता था। धीरे धीरे हमारी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। एक दिन तान्या को अचानक दिल का दौरा पड़ गया था। मैंने अपनी जान लगाकर उसका इलाज किया। तान्या की हालत बहुत नाजुक थी। अस्पताल के बाहर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अगर तान्या ठीक हो जाती है तो मैं अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। बस उसे जिंदगी दे दो। मैंने तान्या के घर पर भी इन्फॉर्म कर दिया था। कुछ देर बाद तान्या के परिवार वाले भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जब तक तान्या को होश नहीं आया था मैं मंदिर में ही प्रार्थना कर रहा था। आज पहली बार था जब मैं भगवान से अपने लिए कुछ मांग रहा था। कुछ देर बाद तान्या को होश आ गया था। भागता हुआ वार्ड में पहुंचा तो मैंने देखा कि तान्या के करीब एक लड़का बैठा है। ये देखकर मेरा दिल बैठा ही जा रहा था। तान्या के इतने करीब किसी लड़के को देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं ये नजारा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं वार्ड से बाहर आ गया था। मैंने अभी उस लड़के का चेहरा नहीं देखा था। मेरी आंखों से आंसू बाहर ही आने वाले थे। जैसे तैसे मैंने अपने आंसुओं को रोक रखा था। तभी तान्या का भाई सूरज वार्ड से बाहर आया। उसके साथ वह लड़का भी बाहर आया तो उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वह कोई और नहीं, मेरा दोस्त विवान था। ये देखकर मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सूरज ने उसे मुझसे तान्या का मंगेतर कह के इंट्रोड्यूस कराया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि विवान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मैंने विवान को उसकी सगाई के लिए कांग्रेचुलेशन किया और वहां से तान्या से बिना मिले ही आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया खत्म हो गई थी। मेरे जीने की इच्छा ही मर गई थी। मैंने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया था। मैंने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। तान्या धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। एक दिन उसका कॉल मेरे पास आया तो उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम मुझे देखने के लिए क्यों नहीं आए? अब मैं तान्या से कहता भी क्या, तान्या ने मुझे अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए कॉल किया था। यह खबर सुनकर मैंने तान्या को कांग्रेचुलेशन कहा। मैं तान्या की शादी की तैयारियों में जुट गया। तान्या अपनी शादी के लिए बहुत खुश थी और मैं तान्या को देखकर ही खुश हो जाता था। मेरी जिंदगी में अगर कोई चीज मायने रखती थी तो वो तान्या की मुस्कुराहट थी।
आज तान्या की शादी का दिन था। तान्या के शादी के वेन्यू तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। जब मैं होटल पहुंचा तो मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे सब्र ने अब जवाब दे दिया था। तान्या की आंखों में भी आंसू थे और मेरे त्याग की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। उसने मुझसे कहा, तुम्हारा प्यार स्वार्थहीन है अर्जुन। मैं यह समझ ही नहीं पाई, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा एक खास जगह रही है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, तान्या, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अगर तुम्हारी खुशी किसी और के साथ है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ मेरे लिए काफी है। लेकिन तान्या ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ है अर्जुन। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी का असली साथी तुम हो। तान्या ने अपने परिवार और विवान को सब कुछ सच सच बता दिया। विवान ने भी इस बात को समझा और कहा, अगर तान्या खुश है तो मैं भी खुश हूँ। फिर एक दिन तान्या और मेरी शादी धूमधाम से हो गई। हम दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दिया। मैंने और तान्या ने साथ मिलकर अपने एनजीओ को और बड़ा बनाया और समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और त्याग समर्पण से ही पूरा होता है। अर्जुन का स्वार्थहीन प्रेम और तान्या का एहसास दोनों ने मिलकर उनकी जिंदगी को एक खूबसूरत और सुखद बना दिया था। अर्जुन और तान्या ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने साथ मिलकर एनजीओ को आगे बढ़ाया और जरूरतमंदों की मदद करने का फैसला किया। अर्जुन का अधूरा इश्क अब मुकम्मल हो चुका था। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वक्त के साथ उसे अपनी मंजिल ज़रूर मिलती है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।